Assalamu alaikum students. Hope you all doing well there. Alhamdulillah, we have completed our agenda of economic system, basic economics and economic system. और उसके बाद हमने उसी के अंदर डिस्कस किया था एक चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जो फर्दर कॉन्सेप्ट जो लिंक्ड है उसको आज हम उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक दफ़ा थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि जो चीज़ अगर कोई मिसिंग भी हो रही है तो हम उसे वापस कवर अप कर लेते हैं। लेकिन ये कि वो थोड़ा सा रिकैप ही होगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ cost expressed in terms of next best alternative for one। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगो हो रहा है वो आपकी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आए इसको समझते हैं। देखें, आप लेट से कि कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं और वहाँ पर जाके नाइट आउट करने के लिए जा रहे हैं और आपको खाना पीना है और उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप वहाँ पर जाके पैसे खर्च करेंगे, उससे बेहतर ये है कि यहाँ पर बैठ के कोई ना कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपके पास फिर पैसा आ जाए। वहाँ पर तो पैसा जा रहा है, यहाँ पर इतना टाइम बच जाएगा। वो टाइम है 2 घंटे आप फ्रीलांसिंग कर ले, जो भी काम करना है, लेकिन आपके पास पैसे आ जाए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग रेस्टोरेंट, अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? ये फारिग बैठ के जो फ्रीलांसिंग से पैसा आ रहा था वो तो अब गया ना। तो हर चीज़ की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने लेट से कि आपके पास है ही लिमिटेड अमाउंट, आपके पास है ही 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में आपने या तो बर्गर खाना है, अच्छा, या तो आपने पिज़्ज़ा खाना है। अब आपने या तो पिज़्ज़ा ले लिया तो फिर आप बर्गर नहीं ले सकोगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग पिज़्ज़ा इज़ बर्गर। अब बर्गर जो है वो आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो उसी तरीके से हर जगह पे ये इकोनॉमिक का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो होते ही लिमिटेड है। अब जितनी भी एडवांस इकोनॉमी हो, जितनी भी प्रोडक्टिव इकोनॉमी हो, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज है वो तो है ही लिमिटेड। तो अब उनको कहाँ पर उनको एलोकेशन करनी है उस रिसोर्सेज का, उसके अंदर आ जाता है एक फैक्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से फिर हम उसको मेजर करने के बाद फिर हम आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऊपर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो कि हम फॉरगो कर रहे हैं। अब इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक बन जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। कॉस्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को अगर हम कर देते हैं, शो करेंगे डायग्राम की फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास जो आ जाएगा, अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता क्या है? देखिए, हमने ये तो बता दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम डायग्राम में ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा कि आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ तक तो चले चीज़ समझ में आती है। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपके पास आ गया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हमने दिखा दी तो इसका मतलब ये है कि हमें यही बताएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो आपके पास, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड ना। उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करेंगे अपने तमाम रिसोर्सेज को, कि आप द बेस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं।
वो आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपने शो किया ना, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो तो है ही लिमिटेड। उस लिमिटेड रिसोर्सेज को इतना एफिशिएंटली यूज़ करना है कि आप द बेस्ट प्रोडक्शन पॉसिबल लाइन पे आ जाए। आपके नेशन लेट से कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कंज्यूमर गुड्स बनाएं या तो आप कैपिटल गुड्स बनाएं। अब कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे ज़्यादा तो कैपिटल गुड्स रह जाएंगे, और अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना दिए तो फिर कंज्यूमर गुड्स रह जाएंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस जगह पे पहुंचना है जहां पर हम बहुत ही एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स भी बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स भी बना सकें। लेट से आपके पास पैसे हैं, अब उस पैसों को आपने इतना एफिशिएंटली यूज़ करना है कि आपने अपनी मल्टीपल किस्म की वांट्स को पूरा करना है। आप क्या करेंगे यार, कम कोई चीज़ ली है उसके कम यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, दूसरी की जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, तो आप अपने बेस्ट पे जाएंगे। तो उसी तरीके से एक इकॉनमी भी अपने बेस्ट पे पहुंचती है, वो उनका बेस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हमें नज़र आता है। वी ऑब्जर्व दैम विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपको यहाँ तक अगर कोई चीज़ कॉपी करनी है तो फिर उसके बाद इसको कॉपी करें ताकि हम मज़ीद आगे फॉरवर्ड कर सकें अपने आप को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। आई होप कि ये कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। अब आए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं आप इसे। ये है क्या, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPC कहते हैं, PPF कहते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ output that an economy produces if using its limited resources efficiently। तो आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखें इकोनॉमी के पास, अब आप बात करें अगर यूएस की भी, तो यूएस भी कितनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन उसके भी पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। देखें ना, यहाँ से लोग जा रहे होते हैं ना काम करने के लिए यूएस वगैरह, पाकिस्तान से, इंडिया से भी जा रहे होते हैं, बांग्लादेश से भी जा रहे होते हैं। यूएस के अपने ही लोग पूरे थोड़ी हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ आपके पास यूके से भी आए हुए हैं, कुछ इंडिया से भी, मतलब एशिया से भी आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हुए हैं। तो जाके यूएस के पूरी जो लेबर फोर्स है वो तैयार हो रही है। उसी तरीके से अगर बात करें तो यूएस जो है उसके पास लैंड जो है वो लिमिटेड है, कैपिटल इक्विपमेंट्स वो भी लिमिटेड है, क्योंकि मज़ीद कैपिटल इक्विपमेंट्स ख़रीदने के लिए पैसा लग रहा है, और ये कहा नहीं जा सकता कि पैसा बहुत है। तो हर जगह हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो तो देखिए लिमिटेड ही है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाए, अगर हम बात करते हैं कि हमने ये कि यूएस के पास भी लिमिटेड ही है ना, वो लेबर भी मंगवा रही है, वो उसके पास लेबर का मसला, उसके पास लैंड का मसला, उसके पास कैपिटल इक्विपमेंट का मसला, उसके पास एंटरप्राइज, कितने अच्छे दिमाग के लोग आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो गए। वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्या, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट, लिमिटेड रिसोर्सेज को इतना एफिशिएंटली यूज़ करो कि आप मैक्सिमम पे पहुंच जाए। ये ही तो बताता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखें, लेट्स से कि ये हमारे पास है कैपिटल गुड्स, ये है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखें मैक्सिमम जो है वो यूँ समझेंगे एक इकॉनमी है, वो इतना मैक्सिमम
कैपिटल गुड्स, अगर सारे रिसोर्सेज उसने अपने डिवोट कर दिए सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाने के लिए तो वो इतने बना सकती है। और अगर हम बात करें कि यार अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सारे ही रिसोर्सेज आपने एक ही जगह लगा दिए तो इतना बनेगा, और कैपिटल गुड्स इतने बन सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स इतने बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लगा दिया, आपने मतलब यूँ समझ लें कि आपने अपना पैसा एक ही जगह कम्प्लीटली लगा लिया। आपको दूसरी जगह लगने को लग सकता था लेकिन आपने एक ही जगह लगाया अपना रिसोर्सेज पूरा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कंज्यूमर गुड्स इतने बना सकते हैं, कैपिटल गुड्स इतने बना सकते हैं। आए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक स्टार्ट ले लेते हैं। अब आप यूँ समझे यार ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या बताती है जो बन रही है कि वो या तो मैक्सिमम ये बना सकती है या तो मैक्सिमम ये बनाई जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से अब स्टार्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। देखिए सारे अगर रिसोर्सेज लगा दिए तो ज़ीरो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे लेकिन कैपिटल गुड्स मैक्सिमम बन जाएंगे। लेट्स से ए ये बन रहा है और ये ज़ीरो बन रहा है, और अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो ये बी बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। मतलब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन तो तैयार हो गए, एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम एंड्स हमारे पास आ गए कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज अगर लगा दिए तो इतने ज़ीरो कंज्यूमर गुड्स ज़ीरो प्रोड्यूस होगा जबकि कैपिटल गुड्स ए प्रोड्यूस होगा। और अगर हमने सारे अपने रिसोर्सेज यहाँ पर डिवोट कर दिए तो कैपिटल गुड्स ज़ीरो प्रोड्यूस होंगे और कंज्यूमर गुड्स बी प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम एंड्स तो आ चुके हैं। अच्छा अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम कैसे कर रही होती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगर एक इकोनॉमी है वो ये प्रोड्यूस करे, अब देखिए आप यहाँ पर कि अगर एक इकोनॉमी है वो सी और डी कॉम्बिनेशन एक कि उसने इतने ये प्रोड्यूस किया, इतने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए और इतने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए, एक ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास लेट्स से कि ये कॉम्बिनेशन ए है, कैपिटल है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बी हो गया। अब आए एक हमारे पास कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि आप अपने रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादातर एम्प्लॉय करें किस तरफ, कंज्यूमर गुड्स की तरफ, और कैपिटल गुड्स लिमिटेड बनाएं, ये भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना। अब लेट्स से कि ये हमारे पास ए बी सी डी, ये हमारे पास पॉइंट ई है और हमारे पास ये पॉइंट एफ है। अब आप यहाँ ये चेक करें कि अगर एक इकोनॉमी इतने कैपिटल गुड्स बनाती है तो वो इतने कंज्यूमर गुड्स बना सकती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है। देखिए या तो अब ये ई और एफ हमारे पास ही आ गया, सही है, और ये आप इसे समझे पॉइंट ये डी है, पॉइंट डी सी, ठीक है। अब इकोनॉमी के पास एक ऑप्शन और बचा हुआ है, वो कहते हैं यार या तो हम ये प्रोड्यूस कर लें, इतने कैपिटल गुड्स खरीदें ई, ज़ीरो टू ई, और ज़ीरो टू बी तक हम इतने प्रोड्यूस करें ये कंज्यूमर गुड्स। अब एक इनके पास एक ऑप्शन बचता है जो द बेस्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है कि यार अगर हमने ये प्रोड्यूस कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा कि यार इसके यूनिट्स भी हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किए और इसके यूनिट्स भी हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किए,
दोनों के जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो नियर और लेस सेम है, करीब करीब है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। क्या मतलब, यहाँ तो हम तकरीबन सारे अपने रिसोर्सेज को थे वो यूटिलाइज़ कहाँ कर रहे थे, या तो यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक हम किसके ऊपर, या तो कैपिटल गुड्स के ऊपर ही पूरा खर्चा कर रहे थे, या तो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे थे पूरा। दो एक्सट्रीम्स थे वो हमारे पास। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ये हमें कहते हैं कि आप इतना खर्चा करें किसके ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, और इतना खर्चा करें, ये जो रेड मार्किंग हुई हुई है ना, ये आप देखें इसको कि बहुत ही मतलब इसको समझने के लिए मैंने एक ही कलर इस्तेमाल किया है ताकि आपको बहुत ही आसानी हो जाए कि जो सी है, अगर हमने सी तक प्रोड्यूस किया 0 to C, तो हम 0 to D तक प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स भी कर सकते हैं। और अगर हमने 0 to E तक कर लिया कैपिटल गुड्स को, तो हम 0 to F तक क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स करेंगे। उसी तरीके से अगर हमने G और एक ये H पॉइंट, अब देखें कि G, अगर हमने 0 to G तक अगर हमने कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया तो 0 to H तक हम ये भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखें अब सबसे बेस्ट ऑप्शन देखें, ये देखें अभी एक नया इनके पास आ गया, ये A B C, हम इस पॉइंट को D पॉइंट ले लेते हैं, और एक ये नया पॉइंट वजूद में आया है, ये E पॉइंट आया है। अब देखें E पॉइंट एफिशिएंट लगता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके कैपिटल गुड्स भी बनाए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। अगर हम ये 0 to C वाला अगर हम B कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो B कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है हमारे पास के B लिख लेते हैं साथ ही साथ। देखें इसके अंदर जो A कॉम्बिनेशन है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसको हम, आपने इसको कॉपी किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, नहीं किया तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम उसके ऊपर आते हैं। अब आए, अब देखें हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये पॉइंट A है हमारे पास, तो पॉइंट A के अंदर हम देखें क्या हो रहा है कि सारे के सारे रिसोर्सेज, ऑल the resources are devoted to produce capital goods. अब आपके पास ये आ रहा है ना 0 to A, ज़ीरो टू A कहाँ पर, आपके पास वर्टिकल एक्सिस पर, Y एक्सिस पर। और दूसरा एक्सट्रीम हमारे पास क्या आ गया है, D। D के अंदर अगर हम देखें तो क्या बोले, ऑल द रिसोर्सेस are devoted to produce consumer goods। कंज्यूमर गुड्स को हमने प्रोड्यूस करने के लिए सारे अपने रिसोर्सेज को लगा दिया। अब ये क्या है यहाँ पर, O to B, दैट इज O to B, और ये कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर दो एक्सट्रीम्स को देखा, एक ए है पॉइंट, एक कॉम्बिनेशन ए और एक कॉम्बिनेशन डी है। अब मज़ीद अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन अगर ए को डिस्कस करें, कॉम्बिनेशन बी को डिस्कस करें, तो कॉम्बिनेशन बी के अंदर हमें क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बी के अंदर कि देखें
greater resources are devoted to produce capital goods. Greater resources are devoted to produce capital goods. देखिए, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं तो, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आप एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट अर्निंग आ जाएगी तो सही है। आप अगर कम भी बनाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ऐसे बनाएं कि कॉम्बिनेशन जो आपका हो वो मैच कर दो, मतलब इतना फॉल ना हो। एक इकॉनमी तो तभी एक अच्छी इकॉनमी होगी जब वो प्रोडक्शन इस तरीके से कर रही है कि वो दोनों अपने रिसोर्सेज को अपने इस तरह यूटिलाइज इतने अच्छे तरीके से कर रही है कि दोनों गुड्स को वो मैक्सिमम बना पाए। अब यहाँ पर देखें कि हम 0 to C, अब वो कहाँ पर, वर्टिकल एक्सिस पर, कहाँ पर, y एक्सिस पर। ये हम कहाँ डिवोट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैपिटल गुड्स बनाने में। प्लस 0 to D, अब वो 0 to D हम कहाँ पर प्रोड्यूस हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि हमारे पास x एक्सिस है। अब हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैक्सिमम लगा के, कहाँ पर, C पर। 0 to C मतलब कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स हमने ज़्यादा बनाए, कैपिटल गुड्स, और यहाँ पर है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। तो हम अपने कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बना रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स को कम बना रहे हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन बी हमें बता रहा है। अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो फिर मैं इसको रब करके फिर आगे मज़ीद लगाऊँ, आगे मज़ीद लेके जाऊँ। तो आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आए, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन सी को। कॉम्बिनेशन सी के अंदर क्या हो रहा है, ग्रेटर resources are devoted to produce consumer goods। कंज्यूमर गुड्स आप ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कंज्यूमर गुड्स को आप कितना बना रहे हैं, 0 to F, 0 to F इतना, सॉरी F यहाँ तक कंज्यूमर गुड्स को बना रहे हैं। ये ब्लू वाला जो है 0 to F, तो 0 to F तक जो बना रहे हैं, कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। कौन सा, एक्स एक्सिस पर। प्लस आप 0 to E प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 to E कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 0 to E कहाँ पर, वर्टिकल पर, आप वर्टिकल एक्सिस पर, y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर आपने कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाया है, कंज्यूमर गुड्स को आपने ज़्यादा बनाया है एज़ कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। तो आपने अपने जो ज़्यादा इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज थे आपने ज़्यादा कहाँ पर डिवोट किए, इन मेकिंग कंज्यूमर गुड्स रादर मेकिंग कैपिटल गुड्स। अब जब कैपिटल गुड्स को आप कम बना रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखिए ना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो हो रही है। देखिए आपने इतने बनाए, पहले आप बना रहे थे मैक्सिमम, या तो ये बना रहे थे। अब चले इन कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो आप सी बना रहे थे और डी बना रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही आपने प्रोडक्शन बढ़ाई किसकी, अगर ई पॉइंट, अगर एफ पॉइंट पर आने की बात करें अगर हम, तो आपने इतने यूनिट्स ज़्यादा बनाए, इतने यूनिट्स एफ के ज़्यादा बनाए, कंज्यूमर गुड्स के ज़्यादा बनाए,
तो आप देखें ना कि आपने फॉरगो क्या किया है, आपने फॉरगो ये भी तो कर दिया, आपने ये भी फॉरगो कर दिया। तो आपने कंज्यूमर गुड्स डी से लेके एफ तक जो बनाने की कोशिश की है, डी से लेके, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा होगा। आपने डी से लेके डी टू एफ में आपने क्या बनाया है, ये जो है इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है आपने वो क्या बनाया है, वो कंज्यूमर गुड्स बना लिए, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस्ड। और आप यहां देखिए सी टू ई, सी से लेके ई तक, सी टू ई, अब उसमें आपने क्या फॉरगो किया, फॉरगो किया भी तो ये अगर यूँ बात करें तो ये एडिशनली प्रोड्यूस है ना, एडिशनल प्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर आपने जो है क्या किया है, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को आपने फॉरगो कर दिया, फॉरगॉन। अगर देखें कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होगी। आपने ये इतना ज़्यादा बनाया है तो आपने ये इतना कम कर दिया है, ठीक है। ये हमने पॉइंट सी को भी डिस्कस किया। अब हम आते हैं पॉइंट ई के ऊपर। अब देखिए पॉइंट ई जो है वो बैलेंस्ड है। वो क्या बता रहा है कि देखिए आपने ज़ीरो इक्वल रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट इक्वल रिसोर्सेज आर डिवोटेड टू प्रोड्यूस ईच टाइप ऑफ गुड्स, ऑलमोस्ट equal resources are produced are devoted to produce both capital plus consumer goods। अब देखें ना, यहाँ पर हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, दोनों की प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो रिसोर्सेज जो एलोकेट किए हैं वो इक्वल किए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों मोर और लेस सेम है। अब यहाँ पर अगर इकॉनमी जो है ये कंज्यूमर गुड्स बनाने में बहुत अच्छी है तो ठीक है, वहाँ पर अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा लगाए, लेकिन यहाँ पर भी लगाए और इतना लगाए कि इसको किसी से इंपोर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, ये अपना काम तो निकाल सके, अपना काम तो कर सके अपनी इकोनॉमी। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को उस डायग्राम के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर हम प्रोड्यूस करेंगे जी, तो पहले हम कर रहे थे ए, अब ए से लेके जी तक का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि हमने प्रोड्यूस क्या किया, यहाँ से ज़ीरो टू एफ तक भी, ज़ीरो टू एच तक प्रोड्यूस किया। ये हमारे पास ये आसान थोड़ा सा कर दिया है इसको समझने के लिए कि क्या फॉरगो हो रहा है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपने ज़ीरो टू जी तक प्रोड्यूस किया, ज़ीरो टू जी तक आपने क्या प्रोड्यूस किया है, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया है। कहाँ पर? वर्टिकल एक्सिस पर। प्लस ज़ीरो टू एच तक आपने प्रोड्यूस किया है कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। आपने इसके भले ज़्यादा बनाए यूनिट्स, लेकिन इसके बिल्कुल ही कम नहीं बनाए, इसके भी आपने अच्छे यूनिट्स बना लिए, ठीक है। अब मतलब आगे हम इसको एक न्यूमेरिकल डायग्राम, न्यूमेरिकल एक स्केड्यूल बनाएंगे और उसके थ्रू समझेंगे तो और भी आसान हो जाएगा चीज़ को समझना। अभी से फ़िलहाल मेरा मकसद है कि उसको मैं बनाऊं और इसको समझाऊं और इसकी शिफ्टिंग की तरफ लेके जाना था। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम इसे न्यूमेरिकल, अगर हम स्केड्यूल के थ्रू बनाएंगे तो ये शायद और ही आसान हो जाएगा और भी समझना आसान हो जाएगा।
तो इंशाल्लाह इसको एंड में एक दफ़ा स्केजुअल के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह है कि सारे पॉइंट्स आपके सारे कॉम्बिनेशंस हमने डिस्कस कर लिए, ए बी सी डी ई। अब उसके अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लगता है वो कौन सा लगता है? वो ई लगता है। तो ये हमें बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कि आप मैक्सिमम आउटपुट बना रहे हैं यूजिंग योर ऑल रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। आप लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए जो आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन की है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपका जो एफिशिएंट पॉइंट है, और ये प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप ले लें, 1 मिनट ले लें इसको। ये है कि इसको समझाने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब आपने ये चीज़ आपने कर दी होगी कॉपी, तो अब आए यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास कुछ। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास अगर ए बी सी डी ई, एक ये एफ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एफ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है ये, अब आए हम ये देखते हैं कि देखिए ये पॉइंट एफ जो है, अब ये पॉइंट एफ के अंदर हमारे पास किसके ये बोल रहा है कि आप इतनी प्रोडक्शन करें, आप प्रोडक्शन करें कैपिटल गुड्स की इतनी और कंज्यूमर गुड्स की भी इतनी। अब ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये है तो बड़ा एफिशिएंट कि आपने इसके भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की है और इसकी भी अच्छी खासी प्रोडक्शन की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही है ना। अगर हम ये इस कॉम्बिनेशन पे चाह के भी नहीं आ सकते, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो हैं ही लिमिटेड। अगर हम यहाँ पर आना शुरू कर दिया, अगर हमने ये, तो हम यहाँ पर इसके हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसके बियॉन्ड द लिमिट हम जाके प्रोड्यूस करें, हमारे पास है ही लिमिटेड। तो ये एफिशिएंट ज़रूर है, ये कॉम्बिनेशन एफिशिएंट ज़रूर है सॉरी, लेकिन हम इसे प्रोडक्शन के अंदर, हम प्रोसेस के अंदर ला नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज ही बड़े लिमिटेड है। अच्छा, एक उसी तरीके से अगर एक देखे जाए तो एक ये जी है पॉइंट। अब ये जी पॉइंट ये है तो बड़ा इफेक्टिव, नहीं सॉरी, है तो हमारे लिए अटेनेबल, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं कि कम इसके भी प्रोड्यूस कम करो और इसके भी प्रोड्यूस कम करो, तो बाकी जो रिसोर्सेज हैं उससे क्या छमछम खेलेंगे क्या? उससे क्या करेंगे? अगर हमारे पास हमने ये चले लेट से ये और ये बना लिया, सर जी ये तो हमारे रेंज में है, हाँ रेंज में ज़रूर है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज को क्या करोगे? आग लगाओगे? क्या करोगे? बैठे रहोगे? क्या करोगे? तो ये हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अब ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो अच्छे खासे, हमने इतने ही प्रोड्यूस करके छोड़ दिया, तो यार ये अटेनेबल ज़रूर है, रिसोर्सेज हमारे पॉकेट फ्रेंडली है, ये हम करेंगे तो सेविंग भी हो जाएगी, लेकिन ये एफिशिएंट हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, ये एफिशिएंट हमारा बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके भी कम बनाए, इसके भी कम बनाए, हालांकि आप इतने बना सकते हैं, कितना डिफरेंस है, आप इतने बना सकते हैं, लेकिन आपने नहीं बनाए। तो ये आपका शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कि अब 1 मिनट, आपने इसको कॉपी किया है? अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है तो वेल एंड गुड, तो मैं इसको रब कर दूं तो पॉइंट एफ को भी देख लेते हैं हम। अब आए ये देखें पॉइंट एफ जो है, तो कॉम्बिनेशन seems to be efficient but due to limited resources economy can't move for the combination, यहाँ पर जा नहीं सकती है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये इतने बनाने हैं और ये इतने बनाने हैं। तो रिसोर्सेज आपके पास, चूँकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ये बना लिया तो आप यहाँ पर ये इतने बना सकते होंगे, लेकिन आपको इतना बनाना है तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ये ठीक है ना, आपके पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। तो ये एफ़ तो हमने डिस्कस किया ही है। अब ये देखिए जी की बात करें अगर हम, तो जी जो है अटेनेबल ज़रूर है, ये अनअटेनेबल है, ये हमारे पास अनअटेनेबल है।
ये हमारे पास अटेनेबल है। लेकिन ये देखिए ना, ये कॉम्बिनेशन जो है डजंट सीम्स टू बी एफिशिएंट। अब ये एफिशिएंट नहीं है यार, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज मज़ीद बचे हुए हैं आप उसे वेस्ट कर रहे हो। एज द रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये आपका जो जी कॉम्बिनेशन है वो अटेनेबल ज़रूर है लेकिन एफिशिएंट बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता देता है। अब इसी के दरमियान में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा बेहतर है। देखिए हमने ई जो पॉइंट है इसके अंदर आप बहुत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल गुड्स और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को, तो दोनों को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो वो पॉइंट जो है वो एफिशिएंट पॉइंट है, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। अब देखें ये एक इकोनॉमी की जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उस प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर क्या है कि वो लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकती है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन एक ही चीज़ के ऊपर अगर करेगी तो जाहिर सी बात है एक ही आपके पास या तो कैपिटल गुड्स ही बन सकेंगे या तो कंज्यूमर गुड्स, अगर आपने सारे रिसोर्सेज एक ही जगह लगा दिए। तो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है एक इकोनॉमी की, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती भी है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती भी है, वो टाइम टू टाइम बढ़ती है। लेट्स से कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गया, अब जितने रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे थे और कैपिटल गुड्स बना रहे थे, अब आप इतने रिसोर्सेज के अंदर कैपिटल गुड्स अब उससे ज़्यादा बना सकते हैं और कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो आपका जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे आप पहले सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके 500 यूनिट्स बना रहे थे, अब आपके पास हैवीली इक्विप्ड मशीनरीज आ गई हैं, तो उससे क्या हुआ कि 500 नहीं अब तो 800 भी जा सकते हैं आप। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है उतने ही रिसोर्सेज के अंदर अब प्रोडक्शन बढ़ गई। टेक्नोलॉजी नहीं आई, आपने प्रोडक्शन का तरीका बदला, आपके पास प्रोडक्शन अच्छी हो गई। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपके पास जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें आपके पास जो था प्रोडक्शन आप लिमिटेड कर रहे थे, अब एक इकोनॉमी है उसको इनकम ही ज़्यादा रिसीव हो रही है, टैक्सेस की मद में सबको ज़्यादा इनकम रिसीव हो रही है, अब उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। अब रिसोर्सेज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज अच्छे तरीके से ही करेंगे। अब रिसोर्सेज को यूटिलाइज अच्छे करने का करके वो इस तरीके से करेंगे कि आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ा दी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जहाँ 500 यूनिट्स बन रहे थे अब वहाँ 800 बनने शुरू हो जाएंगे। या अगर हम बात करें मैनेजेरियल एफिशिएंसी, क्या मतलब आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई थी पहले वो ज़रा इनएफिशिएंटली काम कर रही थी, रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही थी, ऑल्दो उनके हिसाब से बड़ा मैक्सिमम प्रोडक्शन और बहुत ही एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो रही थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि दूसरे मैनेजर के लिए भी, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो कॉम्बिनेशन आपने सेट किया हो वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है वो अपनी टेक्निक्स चेंज करे वो इसको मज़ीद एफिशिएंट बना दे। तो आपकी मैनेजेरियल एफिशिएंसी की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर चेंज आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा है। जब भी आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपका शिफ्ट लगाएगा, वो आउटवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज इन रियल रिसोर्सेज, एक नॉमिनल रिसोर्सेज होते हैं और एक रियल रिसोर्सेज, जिस तरीके से हमने जीडीपी और उसका मामला थोड़ा सा डिस्कस किया था, रियल जीडीपी और ये, तो आप देखें रियल आपके रिसोर्सेज तो बढ़ ही रहे हैं ना, आपके रियल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो उससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऊपर जाती जा रही है। तो आपका पीपीसी जो है वो आउट की तरफ जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट लगाएगा। लेकिन जहाँ पर आपके रिसोर्सेज प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कम होगी, कन्वर्सली द सेम विल बी द रिजल्टेंट। क्या पहले आउटवर्ड जा रहा था अब वो इनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो आए उसको भी एक दफ़ा बनाते हैं। आए अब हम इसके थ्रू, अब इसको ग्राफ तो हमने बना लिए, अब इसको देखते हैं कि देखिए ये आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। एक आपका यहाँ पर आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये थोड़ा सा अजीब बना है, थोड़ा सा इनवर्ड बाउंड हो रहा है।
अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर हम क्या यहाँ पर देखेंगे कि यार प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, प्लस पे हो रही है, और यहाँ पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्लाइन हो रही है। क्या मतलब टेक्नोलॉजी अब वो नहीं रही है इनके पास वो इनकम नहीं रही, इनकी मैनेजेरियल एफिशिएंसी ख़त्म हो चुकी है। कैपेसिटी यहाँ पर हम नेगेटिव में देखिए, जब यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब आप इतने नहीं, अब आप इतने भी बना सकते हैं। ये क्या है आपका पीपीसी के अंदर, ये आउटवर्ड जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये आउटवर्ड शिफ्ट, यही तो बता रहे हैं कि अब आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपका था पीपीसी 1, अभी आपका हो गया पीपीसी 2। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो अब पहले के मुकाबले में बढ़ चुकी है। जबकि इस तरफ अगर हम देखें तो देखिए टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, आपके पास इनकम, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे, आपके पास जो एफिशिएंसी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पहले थी, अब ज़रा उससे भी नाकारा एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, उससे ज़रा नाकारा किस्म के आ गए हैं लोग। तो उससे क्या हो गया कि पहले आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे थे, अब ज़रा आप कम करेंगे। अब आपके पास मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट्स वगैरह सभी कुछ कम है, टेक्नोलॉजिकली आप बैक चल रहे हैं, तो आप कैसे अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करके रख सकते हैं? जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्शन के अंदर फॉल आएगा, और वो फॉल आएगा, वो रिजल्टेंट ये रहेगा कि आपका पीपीसी जो है वो इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका पीपीसी इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका पीपीसी 1 था, ये आपका पीपीसी 2 है। ये देखिए ना, इन्वर्ट शिफ्ट हो रहा है, इन्वर्ट शिफ्टिंग है। ये हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मैक्सिमम मतलब या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के चेंज होने की वजह से, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के चेंज होने की वजह से। अच्छा, ये देखें, ये कॉनकेव टू ओरिजिन है, ये कॉनकेव है। अब देखें कॉनकेव टू ओरिजिन का क्या मतलब है कि ये देखें, ये यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये यूँ है, ना कि ये यूँ है। इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूँ है। अब ये यूँ क्यों है? ये इस वजह से यूँ है ताकि हम इतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स इसके भी और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स इसके भी, ग्रेटर यूनिट्स ऑफ एट वाई एक्सिस एंड द ग्रेटर यूनिट एट एक्स एक्सिस। अब अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो इसके भी कम और इसके भी कम, ठीक है। या अगर इसके ऊपर हो रहे हैं, देखिए ये यूँ जा रहा है ना, अब इसके भी कम हो रहे हैं, इसके भी कम हो रहे हैं। और अगर हम वही कॉनकेव की बात करें तो इसके भी ज़्यादा, इसके भी ज़्यादा। अगर इसके ये अगर हमने चेंज किया तो इसके भी चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास कॉनकेव टू ओरिजिन है, रादर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो पॉसिबिलिटी कर्व का जो मेन थीम यही है कि हम अपने प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वाई प्रोडक्ट भी बनाएं, एक्स प्रोडक्ट्स भी बनाएं। ये है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्टिंग। अब इसके अंदर एक आती है रोटेशन, रोटेशन को भी देख लेते हैं। अब देखें, आपके पास ये वाई एक्सिस आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गए कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स हैं आपके, और ये आपके हैं, ये आपके पास आ गए कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए आपके पास ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ गया। अब रोटेशन या तो इनवर्ड लगेगा या तो आउटवर्ड लगेगा। देखें रोटेशन के अंदर और बाकी शिफ्टिंग के अंदर फ़र्क है। देखिए रोटेशन होगा तो आपके पास ये यूँ होगा। अब देखें पहले ये हो क्यों रहा है, आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी है तो आपने अपने जो है वो चेंज कर दिया, डाइवर्जन। अपने रिसोर्सेज जो है वो, अब रिसोर्सेज आप ये मैक्सिमम ये बना रहे हैं और मैक्सिमम ये बना रहे हैं। अब आप देखें आपने रोटेट कर दिया, आपने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्स कर दिया है, आपके डाइवर्जन हो गई है रिसोर्सेज के अंदर। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब आपकी जो इकॉनमी है वो इकॉनमी जो डिमांड कर रही है
लेट्स से कि इकोनॉमी डिमांड कर रही है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो कह रहे हैं भाई कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाओ, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्स हो जाएंगे किस तरफ, कंज्यूमर गुड्स की तरफ। तो कंज्यूमर गुड्स की तरफ आपके रिसोर्सेज डाइवर्स हो रहे हैं, तो रोटेशन एक आपको ऑब्जर्व हो रही है कि पहले आप इतने बना रहे थे, अब आपको मैक्सिमम इतने बनाने हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डिमांड कर रही है, इकोनॉमी इज़ डिमांडिंग हायर। क्या हायर कर रही है कि कंज्यूमर गुड्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंज्यूमर गुड्स बना के दें। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर दूसरा अगर एंड देखें तो ये यूं भी जा सकता है और ये यूं भी आ सकता है। क्या मतलब? अब आइए देखें, देखें वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो कह रही है कि आपकी इकोनॉमी कह रही है कि आप इसको तो इतना ही बनाएं, लेकिन आप इसको कम बनाएं, कैपिटल गुड्स को कम बनाएं। क्यों? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इसको कम से कम बनाएं, इसको कम करें। डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क है। इकोनॉमी किस चीज़ की डिमांड कर रही है? इकोनॉमी अगर डिमांड इस चीज़ की कंज्यूमर गुड्स की, तो हमें कंज्यूमर गुड्स की तरफ हमें अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, डाइवर्ट्स करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को। और अगर इकोनॉमी डिमांड कर रही है कैपिटल गुड्स की तरफ, तो हमें कैपिटल गुड्स की तरफ अपने रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल गुड्स की डिमांड इतनी नहीं है, तो कैपिटल गुड्स की डिमांड वहाँ से हटा रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को। ये आपका है रोटेशन है, किसके अंदर? आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर ये रोटेशंस है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, यू कैन फ्रीली इनबॉक्स में, आप इनबॉक्स करें चीज़ों को, इंशाल्लाह समझाना मेरा काम होगा।